नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं ईबिक्स क्या स्टूडियो से पूछता है भारत। देशवासियों, बॉलीवुड की ये ड्रग्स मंडली के दिन अब पूरे होने वाले हैं। जी हां, लगभग पूरे हो चुके हैं। ये लोग समझ रहे थे कि हम तो सुशांत को दोषी बना देंगे। अरे ऐसे कैसे बना दोगे, और खुद बच जाएंगे ये लोग, क्योंकि सुशांत तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो अपना बचाव कैसे करेंगे और सच्चाई छिप जाएगी। लेकिन इनकी ये साजिश 2 दिन में नाकाम हो गई है। एनसीबी को ये ड्रग्स मंडली के झूठे दावों पर यकीन नहीं है। इसीलिए आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एनसीबी के प्रमुख डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना मुंबई पहुंच गए। दर्शकों, मुंबई में है वो खुद, और वो अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ वो 3 से 4 वरिष्ठ अधिकारियों को मुंबई लेके गए हैं। और ये उनकी जो बहुत बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक, 5 घंटे से लंबी चली बैठक, ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो एनसीबी ने पिछले 3 दिनों की पूछताछ में इकट्ठा किया है, यानी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, क्षितिज, इन सब से जो जानकारी मिली है वो सब अब राकेश अस्थाना को बताया गया है। इसका मतलब जल्द ही जांच की आंच ड्रग्स मंडली के बिग बॉस तक पहुंच सकती है। दर्शकों, जो लोग खुद को मासूम बताते थे, ये कह रहे थे कि उन्होंने ड्रग्स चैट तो की लेकिन ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। अरे आप ड्रग्स की बात करते हैं लेकिन ड्रग्स नहीं लेते कहते हैं ये, उनकी सच्चाई भी अब सामने आएगी। वो दुबई वाला आका और वो पार्टी वाला प्रोड्यूसर, सबका नंबर है एनसीबी के पास। इसके बाद ड्रग्स केस में नेता अभिनेता कोई बचेगा नहीं। ये नेक्सस अब बेनकाब होगा। कौन है वो जिसका भरोसे पर पूरी ड्रग्स मंडली सवाल पूछने वालों को धमकी दे रही है? वो कौन सा ऐसा ताकतवर नेता अभिनेता है? उसके चेहरे से भी अब मुखौटा हटना तय है, और ये सारी सच्चाई सामने आई तो सुशांत की मौत का सच अपने आप सामने आ जाएगा। और इसके बीच में आप दिशा सालियान की मौत को मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब कड़ियां एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं। दर्शकों, देश को पता है कि सुशांत को ड्रग्स माफिया की ये सारी सच्चाई पता चल गई थी। जी, इसी राज को छिपाने के लिए क्या उसे मारा गया? सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश एक साथ है आज। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या ड्रग्स मंडली ने अपनी सच्चाई छिपाने के लिए सुशांत को मानसिक बीमार बताया था जानबूझकर? पूछता है भारत। और अगर नशेड़ी गैंग्स का ये ड्रग नहीं लेते तो ड्रग पेडलर के संपर्क में क्यों है? पूछता है भारत। और क्या एक्टिंग की आड़ में ये बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट चलाने वाले लोग और ये जो चलाया जा रहा है, ये कब तक छुपेंगे? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, अगर बॉलीवुड के लोग बेकसूर है, चलिए मान लेते हैं, तो बड़े बड़े अभिनेता इस मामले पर अब तक चुप क्यों है? पूछता है भारत। दीपिका रिपब्लिक जानना चाहता है कोकेन पार्टी के बारे में क्या कहेंगी? इधर आइए आप कोकेन पार्टी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? सर, आपने ड्रग्स लिया था। सर, आपने कौन कौन से ड्रग्स लिए? सारा बॉलीवुड की जो ड्रग्स मंडली ड्रग्स केस में खुद को नायक और सुशांत को खलनायक बता रही थी, उनकी ये साजिश एक दिन में ही धाराशायी हो गई, क्योंकि एनसीबी ने किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं दी। मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि राकेश अस्थाना का बंबई में आना, अमित, ये दर्शा रहा है कि वो जो 2019 की पार्टी का वीडियो है, अमित, वो वीडियो के अंदर जो स्टार्स हैं, अर्जुन कपूर से रणबीर कपूर से मलाइका से दीपिका से लेकर जो भी स्टार्स हैं, इनको मैं मानता नहीं स्टार्स, पर ये जो स्टार्स हैं अमित, इन पर क्या कार्रवाई होगी अमित? ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। अब तीसरा केस दर्ज करने की तैयारी में पिछले 2 दिनों की पूछताछ के आधार पर केस दर्ज होगा। एनसीबी ने साल 2019 के पार्टी के वीडियो की पुष्टि कर दी है। एनसीबी ने अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा है कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। वीडियो को लेकर एनसीबी की बड़ी बैठक भी की गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब जो लोग खुद को मासूम बताकर यह साबित कर रहे थे कि उन्होंने ड्रग्स तो सुशांत के लिए मंगवाया था, अब उनका झूठ बेनकाब होने वाला है।
वो लड़का आत्महत्या नहीं कर सकता। उसको नशा दिया गया, उसको नशा दिया गया, उसको आत्महत्या के लिए या तो उकसाया गया या उसकी हत्या की गई। एनसीबी ने दीपिका, सारा, श्रद्धा का फोन जब्त कर लिया है। फोन की क्लोनिंग से एनसीबी सबूत जुटाएगी। पुराने चैट्स निकाले जाएंगे, पुराने फोटोज, पुराने वीडियोस, पुरानी फाइलें, सब कुछ निकाला जाएगा और इस डेटा का इस्तेमाल सबूत के तौर पर होगा। यह भी खुलासा हुआ है कि बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स एम्बुलेंस में भरकर आता था। एक ड्रग पेडलर ने बताया कि खाने की डिलीवरी के साथ ड्रग्स की डिलीवरी होती थी। ये सभी खुलासे बॉलीवुड के दम मारो दम गैंग की मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। इसके साथ ही मुश्किलें उन लोगों की बढ़ेंगी जिन्होंने ड्रग्स माफिया का सच छिपाने के लिए सुशांत को मार दिया। इसका मतलब देश पिछले कई महीनों से सुशांत के लिए जिस इंसाफ का इंतजार कर रहा था, वो ड्रग्स मंडली का सच सामने आते ही पूरा हो जाएगा। देश को यकीन है कि ड्रग्स माफिया को बचाने के लिए सुशांत के साथ हत्या वाली साजिश हुई। ऐसे में सवाल ये, क्या पहले सुशांत के साथ साजिश हुई और अब ड्रग्स के बिग बॉस को बचाने के लिए उसे बदनाम किया जा रहा है? पूछता है भारत। बिल्कुल पूछता है भारत। और आज मेरे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा, मेरे साथ हैं अक्षरा सिंह, मेरे साथ हैं अनन्या सेठी, मेरे साथ है प्रदीप भंडारी, मेरे साथ है किशोर तिवारी, मेरे साथ है ऋषि मिश्रा, मेरे साथ हैं लेस्ली त्रिपाठी और नासिर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब मैं आऊंगा, संबित पात्रा जी मैं आऊंगा, लेकिन एक बार ये बॉलीवुड की कहानी, बॉलीवुड की जुबानी, मैं एक बार पहले अक्षरा सिंह के पास जा रहा हूं। संबित जी फिर आ रहा हूं आपके पास। अक्षरा सिंह, जितनी बार भी मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि ये जानबूझकर जो सुशांत के साथ हुआ, और अब ये सारे लोग जैसे ही हम कहते हैं कि ये ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स की बात हो रही है, दीपिका को बुलाया गया, जब हमने कहा तो सवाल उठाया कि गलत है, सारा अली खान को बुलाया गया, ये सारे बड़े बड़े नाम, ये बॉलीवुड में सफाई नहीं चाहते। ये कहते हैं कि जैसे ही आप नाम लेते हैं ड्रग्स और बॉलीवुड का, आप जानबूझकर बॉलीवुड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ हैं। ये कैसे खिलाफत हुई? ये लोग कैसे भारत की जनता के, भारत के युवा के आइडल हो सकते हैं? अक्षरा सिंह। ये तो बहुत सीरियस मुद्दा है, जो पूरा देश भर इस वक्त आग बबूला जो हुआ है, जस्ट बिकॉज सबसे पहले तो सुशांत की मौत, जिसको सुसाइड का नाम देते हैं ये लोग जी, अपने आप का जो लाइफस्टाइल है, जो चकाचौंध के पीछे जो गंदगियां हैं, वो जो अब सामने आ रही हैं, तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। आप एक मार्गदर्शक हैं, आप अपने यूथ के आइकन हैं, और उसके बाद आप इस तरीके का कदम कैसे उठा सकते हैं? ठीक है, आपकी वो लाइफस्टाइल है, आप अपने घर तक रखते, आप इस तरीके से कैसे सामने आ सकते हैं? और आप सामने भी आ रहे हैं तो ऊपर से दूसरे को ही गलत साबित कर रहे हैं। वाई? नहीं, ये जानबूझ के सोची समझी रणनीति है। सही अक्षरा, ये सोची समझी रणनीति है। जब रवि किशन ने संसद में सवाल उठाया था, तब भी उनको टारगेट कर दिया गया। ये सारे बड़े बड़े लोग कहने लगे कोई महानायक है, किसी ने कहा मैं यहाँ इतने सालों से हूं, किसी ने कहा मैं इतने सालों से हूं, सब के सब चढ़ गए थे। मतलब जिसे कहते हैं ना कि गुट बना के चढ़ गए। ये कबाल किसी को बोलने नहीं देता। तो ये सर, ये पूरी गुटबाजी इनकी चलती आई है शुरू से। इनकी जो क्या कहें, वो शब्द मैं बोलूं तो शायद लोग गलत भी बोलेंगे, लेकिन बपौती जो कहते हैं ना, वो बपौती इनकी चली आ रही है कि भाई हम जैसा कर रहे हैं, हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लोगों को दब के सुन के करना पड़ेगा, विच इज नॉट राइट। रवि किशन जी ने एक मांग की, उन्होंने अपनी यूथ के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मांग की, अपने देश की मांग की, तो क्या गलत किया? और उनको किसी ने थाली नहीं दिया। सॉरी टू से, उन्होंने अपनी थाली खुद बनाई है, अपने मेहनत के दम पे बनाई है। ये सो कॉल्ड बड़े बड़े सुपरस्टार्स, किसी ने उनकी मदद नहीं की है, और ना ही हमारे जैसे लोगों की, यूपी बिहार से आने वाले एक्टर्स को कौन मदद करता है? कोई नहीं करता है। सब अपने मेहनत के दम पर टिके हुए हैं। उनको सबसे पहले तो हे दृष्टि से देख के उनको दबाया जाता है, जिसके शिकार सुशांत जी भी हुए हैं, ये सब जानते हैं।
ना तो वो बॉलीवुड की पार्टीज में जाते थे, ना उन्हें किसी ग्रुप का मेंबर बनाया जाता था, सबको ही दरकिनार करके रखते थे उनको। पूरा देश भर आज इस चीज को देख रहा है सर, इस चीज को आंखों देखी हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल। अक्षरा सिंह आप रहे हैं डिबेट में, मैं जा रहा हूं सीधा संबित पात्रा के पास। संबित पात्रा और ऋषि मिश्रा। संबित ये बताइए मेरे को, आज आप इस पे जो राजनीति हो रही है, जैसे ही सवाल उठाए तो महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं, और अगर पत्रकार सवाल उठाता है तो एफआईआर से लेके जेल में डाल देते हैं। बिहार में संबित पात्रा, अरे ऋषि मिश्रा रुक जाइए, संबित पात्रा को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। किशोर तिवारी भी सुन रहे हैं। संबित पात्रा जी। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि डे वन से, जब से सुशांत जी इस दुनिया से, अरे ऋषि जी मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं, ऋषि जी देखिए, मैं तो पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि डे वन से जब से सुशांत जी गए हैं, आपके चैनल ने इस मुहिम को उठाया। अरे संबित जी बोलिए, ये ऐसे ही बोलते हैं। देना पड़ेगा, आप ऐसे मत चिल्लाइए, आपको कोई, हाँ नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनसीबी पूछताछ कर रही है ड्रग के लिए, तो ये ऋषि जी को क्यों मिर्ची लगी हुई है? ये ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं जैसे कि इन्हीं को पूछताछ कर रही है? ये तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कि इन्हीं के पास से ड्रग पकड़ा गया है। मुझे समझ में नहीं आता है ये इस प्रकार क्यों चिल्लाते रहते हैं। अब शांति से रहिए जरा, ऋषि जी जरा शांति से बात करिए। मुझे बिल्कुल चिल्लाने की आदत नहीं है, और इस प्रकार से चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए संबित, बोलिए। मैं ऐश्वर्या भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं चिल्लाना नहीं चाहता। मत चिल्लाइए ऋषि, सुनो। देखिए, आप याद करिए सुशांत सिंह के जाने के बाद, सुनकर जवाब देना ऋषि, सुनकर जवाब देना। देखिए गिरीश महाजन ऋषि सुनकर जवाब देना। आप यहाँ पर एक, ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बारे में बात हो रही है, ये बिल्कुल कोई फ्रिवलेस बात नहीं है। संबित पात्रा बोलिए, संबित बोलिए, संबित बोलिए। नहीं, आप देख सकते हैं जो व्यवहार आप आज ऋषि जी का देख रहे हैं, वही व्यवहार कई लोगों का रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है, यदि इन लोगों के पास कुछ छुपाने को नहीं है, तो इस तरह आंख बबूला होकर चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? आप पहले, महाराष्ट्र की पुलिस पहले किसी भी कीमत पर जांच नहीं कर रही थी। आप याद करिए, किसी भी कीमत पर सीबीआई की जांच ना हो, इसके लिए वह आमादा थी। एक बहुत बड़ी लॉबी थी जिसमें ये ऋषि इत्यादि भी शामिल थे, जो कह रहे थे कि महाराष्ट्र की पुलिस कर लेगी और सीबीआई को आने ही नहीं देना है। अंततोगत्वा आप लोगों के मुहिम के कारण और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से पूरी केस की सुनवाई की, उसका नतीजा रहा कि पूरा मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में के माध्यम से सीबीआई को गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही कि जिस प्रकार बिहार पुलिस को क्वारंटाइन किया था महाराष्ट्र की पुलिस ने, वो अनुचित था। आप बताइए क्यों रोका जा रहा था सीबीआई को? और आज जब ये एनसीबी जांच कर रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का पूरा मामला अब ड्रग से होते हुए गुजर रहा है, तो ड्रग के मामले सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, और कुछ अभिनेत्रियों को यह मौका दिया जा रहा है कि वो अपने पक्ष को रखे एनसीबी के सामने। कुछ लोग परेशान क्यों हैं? नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूं, ये जो आए हुए हैं ऋषि जी, बताओ ऋषि मिश्रा, बताइए किशोर तिवारी जी। मगर मैं झूठे प्रवक्ता, नहीं, मैं जानना चाहता हूं ये क्यों छुपा रहे हैं? बस ये क्यों डरे हुए हैं? एनसीबी से और सीबीआई से इतने क्यों डरे हुए हैं? क्यों डरे हुए हो ऋषि मिश्रा? किशोर तिवारी जी क्यों डरे हुए हैं आप? और माफियाओं का सरदार बताइए, उसको बचाने की। अरे ऋषि मिश्रा, किशोर तिवारी बताइए ना, क्यों प्रयास कर रहे थे? मैं आ रहा हूँ, ममता काले अनन्या, मैं आ रहा हूँ। ऐश्वर्य कपूर जी, मेरे आवाज को मत दबाइए। आपकी आवाज कोई नहीं दबा रहा, बोलिए आप। प्रवक्ता से बोलिए। ये संबित पात्रा से सवाल कीजिए, इनके बीजेपी के विधायक और मंत्री दाऊद के रिलेटिव के यहाँ क्या कर रहे थे, जो इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया है। दाऊद के रिलेटिव की इंडिया का सबसे बड़ा भैया आघाड़ी सरकार में बताऊं, अब दाऊद के साथ किसका सांठगांठ सबसे ज्यादा रहा है? देश से भगाया किसको दाऊद ने? और याद करिए ऐश्वर्या जी, इसी देश में पूर्व दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि 2000 में दाऊद आत्मसमर्पण करना चाहता था, मगर एक बहुत बड़ा नेता था इस देश में जिसने दाऊद को आत्मसमर्पण करने से रोक लिया। दाऊद को भी आत्मसमर्पण करने नहीं दिया। ड्रग में भी इनका हाथ, और ऐसा क्या छुपा रखा है आप लोगों ने, जो आप किसी भी कीमत पे सीबीआई का जांच होना नहीं देना चाहते? किशोर तिवारी ऋषि जी, किशोर तिवारी जी, ऋषि है, किशोर तिवारी जी, ये ऋषि सुनते नहीं है। किशोर तिवारी जी, आप क्यों चुप है? जो ड्रग पसंद कर रहा है, तिवारी जी बोलिए ना, झूठे राष्ट्रवादी हैं, बोलिए ना किशोर जी। झूठे राष्ट्रवादी।
देखो आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तो मैं शिवसेना का स्टैंड क्लियर कर देता हूं कि संबित सुन रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री की पूरी सफाई होनी चाहिए, ड्रग माफिया का भी सफाई होनी चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने जो हमारे पे कीचड़ उड़ाना चालू किया, महाराष्ट्र सरकार के नाम पर ठाकरे परिवार पे कीचड़ उठाया, उस पर ही हमें आपत्ति है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ठाकरे परिवार पे कीचड़ उछाला, हमने पेंगुइन कहा, पेंगुइन ठाकरे परिवार में है, ये हमें कैसे मालूम? बोलने दीजिए, संदीप बोलने दीजिए। नहीं, आपने कहा कि हमने ठाकरे परिवार के ऊपर कीचड़ उछाला। किसने उछाड़ा? किसने उछाड़ा ठाकरे परिवार पे कीचड़? किसने उछाला? अभी आप दिखाइए, अभी बताओ, एक भी कोई सेंटेंस ठाकरे परिवार के खिलाफ कह दिया? संदीप जी आप अभी आप बोलिए, मुझे आप संदीप जी कह रहे थे। संदीप जी जब मैंने कहा कि बंबई के पुलिस वालों को 159 किलो गांजा बेचते वक्त सस्पेंड किया गया तो तुमने मुझ पे आपत्ति ली। तुम्हारी केंद्र की सरकार, तुम्हारी पुलिस खुला गांजा वालों को गांजा पकड़ा, क्या बोल रहे हैं? करते हो और यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हो। मुंबई की पुलिस वाले खुला गांजा बेच रहे हैं, तो आप पूछिए, आप अपनी सरकार से पूछिए। सफाई करो। नहीं, आपने अभी कहा ना कि मुंबई की पुलिस ने, अच्छा अभी दिल्ली बोल रहे हैं, अभी बोल रहे थे मुंबई की पुलिस ने गांजा बेचा, अभी बोल रहे दिल्ली की सफाई करो। ये कंफ्यूज है, पहले कान की सफाई करो। हाँ, अरे दिल्ली से पुलिस ने गांजा, अभी इन्होंने कहा कि मुंबई की पुलिस ने गांजा बेच दिया है, अभी कह रहे हैं दिल्ली की सफाई करो, तो पहले आप कान की सफाई करो। पहले कान की सफाई करो। तिवारी जी, ये बहुत सीरियस इशू है। मैं आपसे तिवारी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। गांजा बेचा, हमको ज्ञान मत सिखाओ। हम गांजा बेच रहे हैं, तिवारी जी आप क्या ये क्या? अरे तिवारी जी, आप तिवारी जी ही है ना? हाँ, तिवारी जी तो है। तिवारी जी ये नोटी नहीं है, इनका बाल भी नहीं है। हाँ, ये तिवारी ही है। नहीं, ये तिवारी जी बोल रहे हैं हमने गांजा बेचा, ये गांजा हमने बेचा, क्या बोल रहे तिवारी जी? नहीं, अपमान, आप हमने गांजा बेचा? नहीं तिवारी जी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। 67 दिनों तक मैं मुंबई पुलिस का खुलासा कर रहा हूँ, मुंबई पुलिस 67 दिनों तक जांच क्यों नहीं कर रही थी? पहले इसका जवाब दीजिए। और 159 किलो गांजा बेचा, आप अपनी पुलिस संभालते नहीं। सुनिए, अगर दिल्ली की पुलिस ने ऐसा किया है तो वो जेल चले गए। नहीं, अच्छी बात है, अगर दिल्ली की पुलिस ने ऐसा किया तो वो जेल गए। मतलब आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को भी जेल भेजो, आप यही कह रहे हैं? अरे ऐश्वर्या, नहीं, कहाँ से? अरे मेरा डायलॉग मेरे पे मार रहे हो? अरे नोटी भैया, नहीं भैया, मैं आपसे लड़के कोई फायदा नहीं है। सुनिए, इतना नजदीक मत आइए। ये जो स्काइप के थोड़ा दूर होके बात करिए, थोड़ा दूर होके बात करो स्काइप से, थोड़ा दूर होके बात करो आप। और इतना भ्रुकुटी तान के बात करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना का जवाब दो। तो आप क्यों आए इस डिबेट पे? आप -23 वाले डिबेट पे जाते ना। नहीं, पहले तो संबित पात्रा, अक्षरा सिंह, ममता काले, अनन्या सेठी, आपकी सरकार ये कह रहे हैं, शिवसेना ने कहा संबित पात्रा कि सब लोग नशा करते हैं, सब लोग नशा करते हैं। अरे भाई, इसका क्या मतलब होता है? भारत में कोई नशा नहीं करता, आम भारतीय नशा नहीं करता है। ये सब आम भारतीय नशा नहीं करता है। ऋषि मिश्रा, नासिर अब्दुल्ला बोले। नासिर अब्दुल्ला जी, नासिर अब्दुल्ला, संबित पात्रा, मैं आ रहा हूँ। नासिर अब्दुल्ला जी, ड्रग की बताइए ना। संबित नासिर अब्दुल्ला। ओहो, नासिर अब्दुल्ला भी हैं, सब हैं आज। नासिर अब्दुल्ला जी को भी लाइए। मतलब एक तिवारी जी काफी नहीं थे कि नासिर अब्दुल्ला भी आए हैं। अब सब है सामने है आपके। संबित, आइए नासिर अब्दुल्ला जी, आइए। हाँ, नहीं, आइए, अभी पूरा हिलेंगे इतनी जोर से, मेरा आंख खराब हो जाएगा। बोलिए नासिर जी, आप भी बोलिए। अभी बहुत जोर से हिलेंगे, देखना आप, ऐसा लगेगा कि 8.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है। नहीं, नासिर अब्दुल्ला, मेरा सिर्फ सवाल इतना है नासिर जी कि शिवसेना के नेता ये बोले जी, बोलिए। एक मिनट, आपकी कमेंट्री खत्म हो जाए तो मैं बोलूंगा। बोलिए अब्दुल्ला। आपकी कमेंट्री खत्म हो जाए तो मेरे से फिर यह है कि सवाल हो जाए। मुझे अभी तक कुछ मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। सवाल कीजिए ना आप।
नहीं, आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है, मतलब नहीं आपको नहीं अब्दुल्ला साहब देखिए, आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है, मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, फिर भी डिबेट में आए हुए हैं। अब्दुल्ला साहब आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है, ऐसा क्या मतलब? आपको पता नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई? आपको नहीं पता कि ड्रग्स के मामले में कौन से बड़े बड़े आदमियों को बुलाया जा रहा है? आपको नहीं पता सर कि शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि आम भारतीय नशा लेता है? सवाल ये है अब्दुल्ला साहब, पूछिए, सवाल ये है अब्दुल्ला साहब कि अगर बॉलीवुड में से ये गंदगी हटाना है तो लोग सवाल ये है कि जब बॉलीवुड को साफ करने की बात हो रही है तो आप क्यों सामने आड़ बन के खड़े हैं? आप क्यों दीवार बन के खड़े हैं? आप बताइए ना अब्दुल्ला साहब। मैं क्यों दीवार बन के खड़ा हूं, ये आप मेरे मुंह में अल्फाज क्यों डाल रहे हैं? तो आप बोल दीजिए अपने अल्फाज। मेरा जितना कहना था वो ये था, सुनिए, हाँ मैं कह रहा हूं, पूरे देश से निकालो मामला, सिर्फ बॉलीवुड पे सारा कूड़ा मत डालो, इतनी मेरी गुजारिश थी कि सब कुछ बॉलीवुड पे मत डालो। पूरे भारत में ये चीज आई है, समाई है। मैं 30-35 साल से देख रहा हूँ। बीच में ना बोलिए, बाद में मुझे गाली दे दीजिएगा, बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच नहीं बोलता। तो हाँ, यही बात मैं आपको गाली क्यों दूंगा? मैं तो आपका फैन हूं, मैं आपको गाली क्यों दूंगा? ये भी देखना, प्लीज, आई नो आप ये पहले भी कह चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए, मैं भूल जाऊंगा मैंने क्या कहना है। प्लीज मिस्टर पात्रा, तो ये भी देखना है कि कौन सा ड्रग इस्तेमाल किसने किया है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एक होता है मामूली ड्रग जैसे कि गांजा और हशीश, उसके आगे फिर आता है मैन ड्रग, फिर आता है कोकेन जो नाक पे लेते हैं, फिर इंजेक्शन वाले ड्रग आते हैं। एक सुन लीजिए ना, क्यों बोले जा रहे हैं मेरे मालिक, मेरे से छोटे हैं, मैं आधा मिनट और लूंगा, मुझे बोलने दीजिए। तो ये सारी चीजें देखनी है। आधा मिनट डिबेट में आधा ये जो मिनट देते हैं आप, इसमें कौन कहां तक बढ़ जाएगा? बोलिए अब्दुल्ला साहब, ये बहुत ही पेचीदा मामला है, पूरा टाइम दिया, बहुत सालों से, आई नो बहुत सालों से इस पर ज्यादा अटेंशन नहीं दी गई है, अब दी जा रही है। मैं फिर भी कह रहा हूं सिर्फ इतना कि पूरे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है और बॉलीवुड में ज्यादा है, ये मैं मान रहा हूं, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने आप को एंटरटेन करना पड़ता है, अपना आत्मनिर्भर जो होता है, अपना जो कॉन्फिडेंस। तो क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं ड्रग्स को? सोमित, मैं आऊंगा आपके पास। अक्षरा, लेस्ली त्रिपाठी, अरे आप जस्टिफाई कर रहे हैं ड्रग्स को? आप ड्रग्स को जस्टिफाई कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मामूली ड्रग्स, मैं इसलिए सुन रहा था आपकी बात। नहीं, आप कह रहे हैं मामूली, आप कह रहे हैं क्या हशीश मामूली होती है? आप कह रहे हैं गांजा मामूली होता है? ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना पड़ता है ड्रग लेके। सोमित क्या कह रही है? शराब पीने से क्या शराब घर बर्बाद होते हैं? चुप, शराब पीने से बर्बाद होते हैं। पहले तो इनको शांत करिए। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना पड़ता है ड्रग लेकर। मतलब नहीं, आप ये हिलना बंद करिए, पहले ये हिलना बंद करिए। मैं हर चीज आपको बताता हूँ, एक एडवाइस देता हूँ छोटे भाई के नाते। ओके, शराब से आपको देख के भी मेरा तबीयत खराब हो जाता है। किसी ने उठा के ले जाएगी डिबेट से आपको। अब हाँ सुनिए, क्या शराब से कॉन्फिडेंस बढ़ता है? वो भी तो ड्रग है और आत्मनिर्भर बनने के लिए ड्रग लेना पड़ता है। अरे ये कौन सी डेफिनेशन है? एक मिनट, शराब ड्रग है, पड़ेगा। शराब ड्रग है, कहाँ की डेफिनेशन है? नहीं ऐश्वर्या भाई, मुझे इंट्रोगेशन करना है। अभी मैं इंट्रोगेशन करूंगा। कौन सी डेफिनेशन? ना, अब मैंने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया है। आई विल इंट्रोगेट नासिर अब्दुल्ला। अब मैं इंट्रोगेशन करूंगा। सुनिए, नासिर अब्दुल्ला जी ने कहा कि शराब भी ड्रग है। नासिर जी सुनिए, आप डरिए मत, ध्यान से सुनिए। अभी आपका सवाल होगा, अभी आपसे इंट्रोगेशन होगा। नहीं, अभी आपका जीके टेस्ट होगा। सुनिए, बुलाया गया है। सुनिए सर प्लीज 1 2 3। अब हिलिए मत, सुनिए। आपने कहा शराब इज इक्वल टू ड्रग। शराब भी ड्रग होता है और शराब पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? शराब पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और शराब इज इक्वल टू ड्रग। इसका मतलब क्या है? आप इसका जवाब दीजिए पहले। ये अनुभव की बात है, इसलिए शराब क्यों? अच्छा, अनुभव। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ये अनुभव। नहीं, रुकिए। आई विल इंट्रोगेट हिम, इनका इंट्रोगेशन होगा। अनुभव मतलब आपने ड्रग लिया है कि शराब लिया है? आपका अनुभव किसका है, ड्रग का है कि शराब का है?
किसका अनुभव है? आपने अनुभव से जो कॉन्फिडेंस पाया कि शराब पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एंड शराब इज इक्वल टू ड्रग्स, तो आपका अनुभव किसका है? ड्रग्स का है कि शराब का है? अब हिलना बंद करके बोलिए जरा। आप तो मेरे पीछे हाथ दौड़ के पड़ गए। आप ही ने कहा। आप मुझे डरा रहे हैं, आप मेरी इंटरोगेशन कर रहे हैं। हाथ दौड़ के कैसे पढ़ूंगा मैं? कहा है, मैंने ये भी कहा है कि सुशांत सिंह जी की नहीं, मैं सबसे आ रहा हूँ। आपने ड्रग को क्लासिफाई भी किया, आपने कहा कोई मामूली ड्रग होता है, हशीश और गांजा ये मामूली ड्रग है, फिर इंजेक्शन वाली ड्रग है। आपने कहा कि शराब पीने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपने कहा शराब भी ड्रग होता है, फिर आपने कहा मैंने ये सब अपने अनुभव से जाना है। तो आपका अनुभव क्या है बताइए? आपने कौन से ड्रग लिए हैं? मामूली वाले, इंजेक्शन वाले, शराब वाले, कौन से? सब कुछ गूगल में है। अच्छा, अनुभव गूगल में है। अच्छा, अभी आप बोले थे पढ़ा नहीं है, अभी आप कह रहे थे पढ़ा नहीं है, मैंने अनुभव किया है। मैं 64 नहीं, अभी आप क्या नहीं, आप आंखें मत चढ़ाइए, ऐसे भयावह चित्र मत, नहीं ऐसे भयावह चित्र प्रदर्शन मत करिए। मेरे पीछे नहीं पड़ रहे हैं, आपको एक्सपोज कर, मेरा आपका इंट्रोगेशन हो रहा है, आप ऐसे पिछले जन्म का कुछ किया होगा आपको। नहीं, आप पिछले जन्म में कुछ किया होगा आपको, आपके आगे ही हैं, पिछले जन्म में कुछ किया होगा, मुझे माफ कर दो। नहीं, कुछ नहीं, आप इसी जन्म में ड्रग्स को नहीं, आपके पीछे नहीं पड़ रहे हैं। मामूली कहते हैं जिसको, सुनिए, बोलिए क्या था? नहीं, इनका पूछिए। इन्होंने कहा है कि मेरे अनुभव, इन्होंने कहा मेरे अनुभव से मैंने जाना है कि ड्रग से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मामूली नासिर अब्दुल्ला जी, ये कौन से मामूली अनुभव आपने लिए हैं? आप बताइए, कौन से मामूली अनुभव आपने ले लिए नासिर अब्दुल्ला जी? ये कौन से मामूली अनुभव? मुंह में ड्रग डाल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये मामूली और अनुभव, ये कौन से मामूली अनुभव आपने ले लिए हैं? जरा बताइए ना। मैंने कहा सबकी जांच करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। एनसीबी ये कोई मामूली अनुभव नहीं है। भारत में कोई ड्रग मामूली नहीं होता है, इलीगल है नासिर अब्दुल्ला जी। और कोई आत्मनिर्भर ये आत्मनिर्भरता की जो नई डेफिनेशन नासिर अब्दुल्ला जैसे लोग लिख रहे हैं, ये गलत है। ये भारत इसको नकारता है, भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। इन्होंने कहा बहुत गलत, इन्होंने कहा कि एंटरटेनमेंट पड़ता है आत्मनिर्भर बनने के लिए। नहीं, यू आर सॉरी, व्हाट यू आर सॉरी? आगे बढ़िए ना सर, आपने क्या बोला अभी? आपने बोला कि आत्मनिर्भर बनने के लिए ड्रग लेना पड़ता है। मैं माफी मांगता हूँ, मुझको क्षमा कर दो, मुझको क्षमा कर दो, मैं माफी मांगता हूँ, मुझको क्षमा कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। नहीं, क्षमा कर दीजिए नासिर अब्दुल्ला जी। एनसीबी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं संबित, सबको सब लोग देख रहे हैं, लेकिन ये असलियत है। अक्षरा सिंह और लेस्ली त्रिपाठी, क्षमा करें, क्या हो गया? अक्षरा सिंह, लेस्ली त्रिपाठी, संबित मैं आ रहा हूँ वापस आपके पास। नासिर अब्दुल्ला जी ऋषि सुनना सीखो। अक्षरा सिंह, लेस्ली त्रिपाठी, तो ये मामूली ड्रग्स की अक्षरा जो बात करते हैं और लेस्ली है वहां पे। लेस्ली त्रिपाठी बताइए, आप भी यही कहेंगी? आप भी यही कहेंगी लेस्ली? सबसे पहले बोलिए। सबसे पहले तो एक परिपक्व इंसान मेरा ये कहना है कि उम्र दराज हैं। बोलिए अक्षरा, लेस्ली सुन रहा है भारत आपको। जी, इतने परिपक्व इंसान, इनकी बॉलीवुड में इतने उम्र दराज होने के बाद वो हमें ये सीख दे रहे हैं। हम सब अपकमिंग आर्टिस्ट हैं और छोटे छोटे आर्टिस्टों को भी ये सीख दे रहे हैं। ये बेहद क्या बोलूं, एकदम भी अलग सी बात है बॉलीवुड और अनएक्सपेक्टेड है उनसे। और अगर कोई गलत भी कर रहे हैं, एज पर हिज एक्सपेक्ट क्लीनिंग करने आए हैं, तो हमें अक्षरा, ये लेस्ली त्रिपाठी आपसे बात कर रही हैं, ये कह रही हैं कि ये ठीक है। क्या ये ठीक है अक्षरा? क्या ये ठीक है अक्षरा और लेस्ली? ठीक है। कैसे ठीक है? ड्रग बड़ी हो, छोटी हो, ड्रग है और इलीगल है। कैसे ठीक है? ड्रग्स मामूली नहीं है बॉलीवुड में। इतनी सारी जाने जा रही हैं, इतनी जिंदगियां बेकार होती जा रही हैं, तब कैसे बोल रहे हैं आप? सही है, बताइए लेस्ली। शराब का एग्जाम्पल देकर आप ड्रग्स इलीगल है, नहीं कर सकते हैं। इलीगल है और बॉलीवुड में सब ड्रग्स नहीं लेते हैं। मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं भी एक्टिंग कर रही हूँ, यहाँ पे सब। तो आपको जवाब अक्षरा सिंह दे रही है, वो भी एक्ट्रेस है, वो भी एक्टिंग करती हैं। अक्षरा बोलिए, ये कैसे ड्रग्स मामूली है? जी, वो मैं भी एक्ट्रेस ही हूँ। अक्षरा सिंह, लेस्ली, इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर रहा है और ड्रग्स मामूली कब कैसे हो गया? ये मामूली क्या होता है? जान ले ली,
जिंदगियां बर्बाद होती है ड्रग्स से, जिंदगियां बर्बाद होती है ड्रग्स से, और हम ड्रग्स का सेवन को जी बिल्कुल होती है, और हम सब अपने बलबूते आए हैं काम करके जी विरुद्ध है। तो अगर अगर हम सब मिलकर पहल कर रहे हैं बॉलीवुड से, तो इसमें आपत्ति क्यों? अगर हम सब मिलकर बॉलीवुड से पहल करना चाहते हैं तो इसमें आपत्ति क्यों? क्योंकि सामने उजागर हो गया है, अगर वहीं से शुरुआत हो तो क्या गलत है? कहना है कि बॉलीवुड में अगर जैसे हमारी घर खूबसूरत है, बॉलीवुड एक बहुत खूबसूरत जगह है। अरे जो दिख रहा है वो तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। हम भी सपने देख के यहाँ पे आए हैं। आप सपने देखिए, लेकिन ड्रग्स को मामूली मत बताइए। प्रदीप भंडारी और ऋषि मिश्रा, ममता काले, प्रदीप भंडारी ये तो ड्रग्स को मामूली बता रहे हैं। प्रदीप भंडारी ये तो ड्रग्स को मामूली बता रहे हैं। लोग आप जैसे ही अपकमिंग लोग, प्रदीप भंडारी और ऋषि, प्रदीप भंडारी ऋषि, अक्षर आ रहा हूं, प्रदीप भंडारी ऋषि। जैसे आतंकवाद के इंटेलेक्चुअल बैकर्स दिल्ली की लटेंस लॉबी में हैं, ऐसे ये ड्रग्स के बैकर्स हैं जो सॉफ्ट तरीके से ड्रग्स और नशा और गांजे का बैकिंग कर रहे हैं। ऋषि जी सुनिए ना मेरी बात, फिर बोल लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए। ये अब्दुल्ला जी ने क्या कहा? अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि नशेड़ी गंजेड़ी बॉलीवुड स्टार जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मतलब जो दीपिका पादुकोण हैश वीट चरस गांजा मंगा रही है वो सही कर रहे हैं। अब्दुल्ला जी आप देश के 40 करोड़ युवाओं के विरुद्ध जा रहे हैं। अरे ऋषि जी सुन लीजिए, ड्रग वालों के स्पोक्सपर्सन मत बनिए। आपकी तो बात नहीं कर रहा, मैं नशेड़ियों की बात कर रहा हूँ। आप क्या ड्रग्स लेते हैं क्या? नहीं ले रहे तो शांत रहिए ना, फिर क्यों घबरा रहे हैं? ऐश्वर्या जी मुख्य बात क्या है? जब सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस की बात हुई थी, सबसे पहली सीबीआई टीम गई थी वाटरस्टोन पार्क में, जहां पर ये ड्रग रैकेट की शुरुआत। बिल्कुल प्रदीप, बात आप सही कह रहे हैं। तो संबित ये नासिर अब्दुल्ला ने जो कहा, ये कैसे नासिर जी आप देख रहे हैं, हर कोई अक्षरा सिंह से लेके ममता काले तक, प्रदीप भंडारी, संबित ये कह रहे हैं ड्रग मामूली कैसे हो सकती है। नासिर जी आप बताइए ना, आप क्या समझाना चाह रहे थे? आप कैसे समझाना चाह रहे थे अब्दुल्ला साहब? ये समझ से परे है जो आप कह गए, जो आप कह रहे हैं। मैं ड्रग्स कैसे मामूली हो सकती है सर? जी हाँ, आपका भाषण आपको आपका सही है सर, बाकी सबका भाषण है। आप बोल लीजिए सर, आप बोलिए सर। सर बोलिए। नहीं, सबका भाषण समाप्त हो गया, अब आप हिलना चालू करिए। मैं समझा रहा। बोलिए 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 अब्दुल्ला साहब। थैंक यू। बोलिए अब्दुल्ला। बड़े नाराज लग रहे हैं मेरे से पात्रा साहब। तो मैं यही कहना चाह रहा था सर, आप तो कि ये आत्मनिर्भर सारी हैं सर। चीजें जो चलिए मैं फिर कोशिश करता हूं बोलने की। तो ये जो एनसीबी जो भी अपनी जांच जो कर रही है सही कर रही है, और इनको पूरे देश में करना चाहिए। ठीक है, बॉलीवुड में अभी इनका ज़्यादा फोकस है, ठीक है, मगर ये बहुत सारी बातें इसमें हैं जो कि एनसीबी को मालूम है, और जो लॉयर्स आ चुके हैं, आबा सिंह जी और भी, कि क्या क्या होता है। सप्लायर्स को दुगनी सज़ा मिलती है, तिगनी मिलती है। पीने वाले को छोटी सज़ा मिलती है, बेल भी मिल जाती है। कौन सा ड्रग इस्तेमाल हुआ है वो भी देखते हैं। अगर भारी ड्रग है तो भारी सजा होती है। ये मुझको सुनने में आया है, क्योंकि मैंने ऋषिकेश भारी ड्रग 100 ये के सन्यासियों को देखा है, गांजा आराम से पीते हैं, गांजा पीते हैं, उनको जरूरत पड़ती है कभी कभार, क्योंकि वो भगवान को ढूंढने जाते हैं। गांजा पी रहे थे, घूमा हूं थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा बोर हो जाते हैं। ये बाकी लोग भी सब भगवान को ढूंढ रहे थे। ये क्या कह रहे हैं? ये सब भी बोर हो जाते हैं तो गांजा लेते हैं। ये सब भी बॉलीवुड में भगवान को ढूंढ रहे थे सब। ये आम ये गरीब आदमी का नशा कहलाता है गांजा। जहां तक मैं सुनता आ रहा हूँ 30 साल से, गरीब आदमी का नशा गांजा। और एक जमाने में गरीब आदमी को रोटी चाहिए। अच्छा, और अमीर आदमी का क्या होता है? ये तो बॉलीवुड में जो चल रहा था वो क्या होता है? अब नहीं, मुझे पता है, लेकिन कहलाता था। आप मुझे बोलने देंगे तो भारतीय लोग संबित जरा पूछिए इनसे, बोलते रहेंगे। और संबित जरा पूछिए इनसे, जाता हूँ। नहीं, संबित जरा पूछिए इनसे, मेरा आपसे ये सस्ता ड्रग हल्का ड्रग क्या होता है? जांच होनी चाहिए। अरे गरीब भारतीय को, आम भारतीय को रोटी चाहिए, मेरा आपसे नहीं, रोटी सब्जी खाना चाहिए। ये ड्रग नासिर अब्दुल्ला जैसे लोगों को चाहिए होगा, पता नहीं। सुनिए नासिर जी, ये नहीं है असलियत है। आप किस दुनिया में ऐश्वर्या जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। बोलिए संबित, ऐश्वर्या जी पूछिए संबित।
नहीं ऐश्वर्या जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन है। एक दिन पूरा 1 घंटे का शो आप नासिर जी को करिए। मुझे तो लगता है सारा सीक्रेट नासिर जी जानते हैं, ये सारा कुछ जानते हैं, किसने कितना मिलीग्राम, कौन भारी ड्रग, कौन सस्ता ड्रग, कौन मामूली है, कौन हैश है, कौन आपको नहीं पता क्या? मैं तो आपको नहीं पता, तो सवाल ये इसी के अंदर भी हो सकता है। आपको नहीं पता? क्यों, कैसे पता? आपको नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता, सर्टिफाइड डॉक्टर है, बिल्कुल नहीं पता। क्यों पता होगा? बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। ना ना ना, डॉक्टर हूं नहीं हूं, बिल्कुल नहीं पता भैया। ड्रग व्रग के बारे में नहीं पता। सस्ता ड्रग, महंगा ड्रग, ड्रग कहाँ मिलता है, किसके घर में ड्रग है, मुझे माल चाहिए, ये सब हमें नहीं पता है। आपको क्यों पता है? आप हर जगह जाके ड्रग क्यों खोजते हैं? कौन ड्रग पी रहा है उसे क्यों देखते हैं? सूंघ के कैसे आपको मालूम पड़ जाता है? मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा था। नहीं, जो सुनने में आता है, के मालूम पड़ गया बड़ी आप प्रेस्क्रिप्शन दे रहे थे, उसके साथ नहीं, इनका भी इंट्रोगेशन होगा, इनका थॉरो इंट्रोगेशन होगा, पूछिए संबित होगा, नार्कोटिक्स नहीं थॉरो इंट्रोगेशन। मैं तैयार हूं। थॉरो इंट्रोगेशन। नासिर अब्दुल्ला, आपने कहा आप सूंघ के जान गए कि ये ने, आप सूंघ के जान गए कि कौन सा, आपको कैसे मालूम सूंघ के कि कौन सा क्या था? आपने वो ऋषिकेश में सूंघ के कैसे मालूम लगा लिया कि वो ड्रग खींच रहा है? कैसे बताइए नासिर साहब, सूंघ के कैसे मालूम पड़ा? ये आपके अनुभव से है या आपने पढ़ा? नहीं, अनुभव है, मेरे को लगता है। पढ़ भी नहीं सकते हैं, अनुभव बहुत ज्यादा है। इसकी विवेचना कैसे? ये आपके अनुभव कैसी हुई? जब पीते हैं लोग तो स्मेल आती है ना। देखने से सूंघना कैसे होता है? देखने से स्मेल कैसे मालूम पड़ा? घास की खुशबू होती है, जलती हुई घास की खुशबू होती है। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैंने देखा है लोगों को पीते हुए घास की, इधर उधर ऋषिकेश में, नीचे साउथ में देखा है कि सूंघा है। घास की अलग सेकंड क्वेश्चन बस हो गया, देखा है कि सूंघा है क्या? नहीं, आप ये बातें करने आए हैं, आप ये बातें करने आए हैं, नासिर अब्दुल्ला साहब, आपने कहा आम भारतीय का गरीब भारतीय नशा नहीं करता, उसको खाने के लिए रोटी चाहिए। संबित पात्रा, ये किस तरह की बातें हैं? ये कौन सी दुनिया की बात है कि आत्मनिर्भरता अलग, ये कैसे मालूम आपको? नहीं, ये आत्मनिर्भरता की जो नई डेफिनेशन ये दे रहे हैं नासिर अब्दुल्ला जी, ये कौन सी डेफिनेशन है? ममता काले, मैं आ रहा हूं नासिर अब्दुल्ला, ममता काले आगे बढ़िए, और किशोर तिवारी, ममता काले किशोर तिवारी, ममता काले जी के पास जाइए, ममता काले किशोर तिवारी, कोई साधारण नहीं। ममता काले जी, ये कौन सी डेफिनेशन है? पानी पी रहा हूं, ममता काले अक्षरा जी आ रहा हूं। ममता काले, ये नई डेफिनेशन दे रहे हैं। भाई से सवाल है ऋषि मिश्रा का। इन्होंने तो नई डेफिनेशन लिख दी अपनी डिक्शनरी में। देखिए ऐश्वर्या जी, ऐसा है, जहां तक नासिर साहब का सवाल है, ये बिना सर पैर की बातें करते हैं, ये उन लोगों के वकील बनकर के बैठे हुए हैं। लेकिन इन किशोर तिवारी का क्या करेंगे आप? वकील होने की उनके, लेकिन ये हर रोज चैनल में आके उनके वकील बन जाते हैं। ममता जी, किशोर तिवारी भी हैं, सीधी सीधी बातें करते हैं। और किशोर जी तो तिवारी जी, किशोर जी बिल्कुल, और तिवारी जी तो इस वक्त जो है अपनी शिवसेना को ऐसे बचा रहे हैं जैसे मतलब पूरे का पूरा आसमान उन पर ही टूट गया अकेले। और ये व्यक्तिगत तौर पर क्योंकि ये बात करते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है, तो उद्धव जी ने पूरी दारोमदार इनके कंधे पर छोड़ दिया है कि भाई अभी हम जितने भी हमने ये काम कर रहे हैं गलत, इनको जाके तुम साफ कर दो, गंगा में जाके हमारे पाप धो और बैठो चैनल्स में और इनकी सफाई। बोलिए तिवारी जी। अभी ये बात कर रहे थे ना कि बड़ी बड़ी धाराएं, ममता काले के पास बहुत किताबें, बड़ी बात हो गई, ममता काले के पास बहुत किताबें, बहुत पढ़ी लिखी है। मैं बोलूं? बोलिए। ऐश्वर्या, तुमने तुम्हारे पत्रकार जेल में डाल दिए, तुम्हारा प्रदीप भंडारी बहुत मार खाया, फिर भी आप कुछ निकाल नहीं पाए। प्रदीप भंडारी बात कर रहे हैं। प्रदीप हाथ वो उठाता है। अरे वो तिवारी सुन, तिवारी जी सुनिए मेरी बात। अरे तिवारी जी सुनिए मेरी बात। अरे तिवारी जी सुनिए मेरी बात। हाथ जो होता है ना, हाथ, अरे तिवारी जी सुन लो। अरे सिरो तिवारी जी, मुझे पता है
हाथ सबसे कमजोर है बुज़दिल उठाता है। संजय, मुझे पता है कि आप चाहते हो कि इस देश महाराष्ट्र के अंदर आप हर सच्चाई से बोलने वाले व्यक्ति को मारो, पीटो। अगर मुझको मारकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय दिलाने के लिए कुछ कर देते तो मारो, और मारो, अरे भाई मारो, मैं सब्जेक्ट नहीं हूँ, मारो, मुझे मिलकर खुशी मिल रही है। अरे कम से कम FIR तो फाइल कर दो, अरे FIR तो फाइल कर दो। प्रदीप, ये किशोर तिवारी जैसे लोग, नासिर अब्दुल्ला जैसे लोग ये कह रहे हैं, प्रदीप ये कह रहे हैं आम भारतीय ड्रग्स लेता है। वहाँ शिवसेना के नेता कहते हैं कि आम भारतीय ड्रग्स लेता है। अनन्या पांडे और लेस्ली त्रिपाठी, प्रदीप आ रहा हूँ वापस, अनन्या पांडे, लेस्ली त्रिपाठी। अनन्या, क्या भारत का युवा ड्रग्स लेता है? क्या अनन्या, क्या भारत का युवा ड्रग्स लेता है? मेरे को लगता है कि यहाँ मैं पहले भी नासिर जी के साथ भी आई थी डिबेट में, पहले एग्जैक्ट सेम बातें बोल रहे थे, एग्जैक्ट सेम। मुझे एक चीज की समझ आती कि यहाँ पे लेस्ली जवाब दे रही है। अनन्या, लेस्ली बोलिए। गवर्नमेंट का सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट का काम है, उसकी बात नहीं हो रही है। किस तरीके से ड्रग्स को मिसयूज किया जाता है, ड्रग्स की वजह से कितने क्राइम्स होते हैं, क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन होती है इंडस्ट्री में, ये बस सबको पता है, सबको मालूम है हम किस टाइप किस लेवल पे इलीगल है इंडिया में। तो ड्रग्स क्यों आते हैं बॉलीवुड में, कहाँ से आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है जानना। तो उसको वो सप्लायर तक पहुंचे, उनको निकाले। गवर्नमेंट का काम है इसको हटाने के लिए, और हम बॉलीवुड का इमेज खराब नहीं कर सकते। कुछ लोग कर रहे हैं, उनको जांच कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। मगर पूरा बॉलीवुड ड्रग्स करता है ये सही नहीं है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? अक्षरा सिंह, ये कैसी बात है? अक्षरा सिंह, ये कहाँ की अक्ल है? कहते हैं आम भारतीय ड्रग्स लेता है, कोई कहता है गरीब भारतीय ड्रग्स लेता है, कोई कहता है गरीब आदमी का गांजा ड्रग है, कोई कहता है मामूली ड्रग है। ये हो क्या रहा है? देखिए, ये भी हो सकता है कि हो क्या रहा है? अक्षरा बोल रही है और फिर सोमत के पास आ रहा है। ये बेतुकी बात है, अक्षरा सिंह, सारी की सारी बेतुकी बात है सर। बोलिए। ये बेतुकी बातें कर रहे हैं, पूरी बॉलीवुड का मुद्दे की बात ना करके ये सब बेतुकी बातें कर रहे हैं। घुमाना चाहते हैं लोगों को मजदूर। अक्षरा, ये सब घुमा रहा है बातों को। जी बोलिए। सबको जी बिल्कुल, सबको भरमा रहे। इसमें से कुछ उम्र दराज जो अंकल्स हैं, जितने अंकल्स हैं, उनको ना अब युवा बताएगी जी, जो हमारे देश की जो अपकमिंग अभी जो नई पीढ़ी जो आ रही है ना, वो अब बताएगी। इसके खिलाफ है आपके युवा, आप गलत जी बोले, जो लोग गलत चीजें सीख रहे हैं ना, और जो भी गलत काम करे एनसीबी उनका भरपाई करे। अरे कहाँ जाएंगे? संबित पात्रा, आप सुन रहे हैं? संबित, आप सुन रहे हैं? जी नहीं, संबित, आप सुन रहे हैं? पूरी इंडस्ट्री नहीं ले रही है, नहीं है। संबित पात्रा सुन रहे हैं आप? कुछ लोग ये नासिर अब्दुल्ला, किशोर तिवारी, लेते हैं, और संबित पात्रा, अभी मैंने वो इलीगल है, जो भी ले रहे हैं वो इलीगल है। संबित बोलिए। मैंने सुना, अभी मैंने सुना, और दोनों हीरोइंस जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो अंकल आए हुए हैं, ये अंकल अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये किशोर तिवारी अंकल के लिए बोलना चाहूंगा, अरे किशोर जी, आप बोल रहे हैं, आप खुश होके बोल रहे हैं कि प्रदीप जी को मार पड़ा, प्रदीप भंडारी को मार पड़ा, आप इतना खुश हो रहे हैं? अरे शर्म करिए, आपकी सरकार है वहाँ पे, सरकार के होते हुए आपको शर्म करना चाहिए। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं तिवारी जी, आप मारेंगे लोगों को। नहीं तिवारी जी, आप मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप पिटाई को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप मैं व्यूअर्स से कहूंगा, व्यूअर्स देखिए जरा, आप व्यूअर्स देखिए जरा, यहाँ पर तिवारी जी जस्टिफाई कर रहे हैं कि लोगों की पिटाई होनी चाहिए, जो ड्रग के खिलाफ बोलेगा उसको पीटना चाहिए, और मारपीट और गुंडागर्दी को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, ये इनमें और संजय राउत में कोई फर्क नहीं है, ये और इनमें और संजय राउत में कोई फर्क नहीं है। अब छोड़ दीजिए, आपके साथ में बात भी नहीं करना चाहता हूँ। जो लोग गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं, जो मारपीट कराना चाहते हैं, उनके साथ बात करके कोई लाभ नहीं है। नशीले लोगों को जेल में डालो, नशीले लोगों को जेल में डालो, ड्रग मुक्त भारत। तो आप रोना शुरू कर रहे हैं, डाल तो रहे हैं। नहीं
नहीं सुनिए, अरे ये इनको समझ नहीं आता आपको भी है। क्वेश्चन आंसर का जवाब देना पड़ेगा। आप मेरे बताइए सवालों का 66 जवाब दिलवाइए, नहीं इनको समझ में, अभी मैं सब समझाता हूं। बोलिए, नासिर अब्दुल्ला सुन रहे हैं। 66 डेज तक आपकी पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? जानबूझकर 66 डेज तक कोई अरे चले गए कहां ये फोन बंद करके? सब सुन रहे हैं, नासिर अब्दुल्ला सुन रहे हैं, चले गए, नासिर अब्दुल्ला सुन रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से इन्होंने नासिर अब्दुल्ला आज बुरी तरह से फंस गए हैं और एक्सपोज भी हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि ड्रग लेकर हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, एंटरटेनमेंट ड्रग की आवश्यकता पड़ती है। हमारी पुलिस आप वही रहिए, आप मत आइए। अरे तुम्हारी सीबीआई ने क्या किया? आप वहीं रहिए, आप 67 दिन तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किए, इसलिए तुम्हारी पुलिस ने सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर रही है, चिंता मत करिए। हमारी पुलिस, अरे सीबीआई ऑटोनोमस होती है और सीबीआई जांच कर रही है, मगर आप पहले बताइए कि जिन लोगों ने मर्डर किया है, जिन लोगों ने ड्रग लिया है, वो एक्सपोज होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, सुनो बता रहा हूँ। भैया ये सच में, ये अंकल जी भी बहुत परेशान करते हैं। आपको वीडियो कैसे काटा जाता है वैसे ही दोबारा काट देना। ये किशोर तिवारी, नासिर अब्दुल्ला, ऋषि मिश्रा, ये सब जानबूझ के करते हैं, क्योंकि असली पॉइंट, असली चीज से ध्यान ये सारे लोग जानबूझ के ड्रग और जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय न मिले उसके लिए अड़े हुए। ऋषि देखो ये हाथ झटकने लगा, दोनों हाथ ऊपर उठा लो, दोनों हाथ ऊपर उठा लो। अरे हाथ उठाने से आप अपना दिमाग उठाइए। किशोर जी आप भी, नासिर अब्दुल्ला आपका भी खराब हो गया है। किशोर जी आपका भी खराब हो गया है, आप भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, आप भी नासिर अब्दुल्ला बन गए हैं, इसलिए आपसे बात करके कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है इनसे बात करके। चिंता मत करो, सीबीआई पेंगुइन को निकालेगी, सीबीआई पेंगुइन को निकालेगी, चिंता मत करो, ज्यादा दिन पेंगुइन को बचा नहीं पाओगे, समझे किशोर सिंह? मैं समझता हूँ ज्यादा दिन पेंगुइन को बचा नहीं पाओगे। संबित पात्रा जी का प्रॉब्लम समझिए। ये देखो हम वहाँ ड्रग की जांच होगी और यहाँ ऋषि जी सारे प्रॉब्लम समझ गए। पार्षद का चुनाव हार गए। नासिर अब्दुल्ला, क्या हो गया? आप तो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर थे ना, हम चुनाव हार गए तो क्या हो गया भैया? आप तो बहुत बड़े कैबिनेट मिनिस्टर थे। ये तो ऐसे बोल रहे जैसे ये ट्रंप के चाचा जान है, ये तो ऐसे बोल रहे जैसे ट्रंप के चाचा जान है, 4 बार के कैबिनेट मिनिस्टर थे। भैया हम तो चुनाव हार गए, आप कितना चुनाव लड़े हैं पहले ये बताइए। आप बताइए ना, आप हैं क्या? आप कौन से पार्टी के प्रवक्ता हैं पहले ये बताइए, इतना चिल्लाने से पहले। ना 3 में ना 13 में हैं, खाली दलाली करते रहते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा लेके टीवी में आते हैं, क्योंकि टीवी डिबेट में आने में आपको 500 रुपए मिलता है, इसलिए आप आते हैं। 500 रुपए लेके यहाँ पर ड्रगियों का प्रोटेक्शन करते हैं। आप छोड़ दीजिए, जिनकी औकात नहीं होती डिबेट करके कोई लाभ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, 500 रुपए लेकर यहाँ पर यहाँ पर मर्डरर्स को डिफेंड करने आते हैं और ये बात कर रहे हैं कि बस एक बात पूछ लीजिए नासिर अब्दुल्ला जी, ये मामूली ड्रग कौन सी होती है? ये गरीब लोगों की ड्रग आपको कैसे पता? गरीब लोगों को तो रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, ये ड्रग कब से चाहिए? पूरी तरह ये आपको चाहिए और आप जैसे लोगों को। अब्दुल्ला साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? ये मामूली ड्रग कौन सी होती है? देखिए नासिर अब्दुल्ला, अब देखिए नासिर अब्दुल्ला आप टेलीफोन बंद करके गायब हो गए। नासिर अब्दुल्ला अब अपना वीडियो बंद करके गायब हो गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार नासिर अब्दुल्ला ने शुरू में ड्रग को सपोर्ट किया और जैसे कहा उन्होंने कि ड्रग लेना आत्मनिर्भरता है और कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ड्रग चाहिए। उन्होंने कहा कई तरह के ड्रग होते हैं, उनको सूंघ के भी मैं बता दूंगा ये कौन सा ड्रग है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। तब से जब से हमने अनुभव आत्मनिर्भरता, ये हो क्या रहा है? किशोर तिवारी और किशोर तिवारी भी नासिर अब्दुल्ला का समर्थन कर रहे हैं। सुन रहे हैं किशोर तिवारी है समर्थन कर रहे हैं। हंसी अहमद किशोर जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सारे लोग। किशोर जी आपको कैसे पता? नहीं किशोर जी आपको कैसे पता कौन सा ड्रग किस प्रकार का टेस्ट होता है, उसका स्मेल कैसे होता है, ये आप लोगों को कैसे पता है? आपको कैसे पता है आपके नेताओं को कि ये कैसे स्मेल करता है, करता है, ये मामूली ड्रग है, ये ज्यादा बड़ा ड्रग है, ये भारी ड्रग है? आपको कैसे मालूम? अरे आपके नेताओं को पूछ के आए ना, मेरे नेताओं को नासिर अब्दुल्ला तो पीआर एजेंट है शिवसेना के।
और फिर वो आपके तो पीआर नेताओं का एजेंट है, करो। आपने उनको पहले हायर मेरा किया है। टेस्ट करो, नहीं, और नासिर फिर अब्दुल्ला आपका को तो करो। आपने हायर किया है पीआर एजेंट बना के। अरे तो आपके पीआर एजेंट है वो, आप बताइए। करते हो ना, आप बताइए। आप ऐसी बेतुकी बातें करते हो तो ऐसा बेतुकी लगता है कि बातें आप हम ड्रग कर रहे लेके हैं। आते हो। आप लोग बोल रहे हैं कि अरे आत्मनिर्भर ड्रग लेके बनने आते हो के लिए ड्रग की आवश्यकता है, आपकी और टेस्ट आप होनी लोग कह चाहिए। रहे हैं कि ड्रग और इज ड्रग इक्वल टू लेके आते हो। शराब। आप कह रहे हैं आप थोड़ा सा डॉक्टर हो, शराब और ड्रग लेने आप से स्टेरॉइड लगा के कॉन्फिडेंस आते हो। बढ़ जाता है। आप आप स्टेरॉइड बताइए। लगा के आते हो, आप बेतुकी बात करते हो, भगवान, इसका भी क्लास ये लेते हो, कहाँ से लाते आपके हैं भागता हो, ये स्टीरॉइड आपके बाप के उम्र के पेंगुइन उसकी लेता क्लास लेते है। हो। और पेंगुइन आपका कौन पुलिस है? अफसर हो आपसे भी तो सवाल होगा। इंट्रोगेशन करेंगे, पेंगुइन कौन आपका है? पुलिस अफसर होकर इंट्रोगेशन पेंगुइन करेंगे। कौन है? आ गए, पेंगुइन उसके कौन है? चैनल खोल लिया और गाली को रोक करने आ पेंगुइन गए। कौन है? चैनल पेंगुइन खुद का हो कौन गया है? तो आप क्या हो बताइए। गया? हाँ, अरे मैं खुद आम का नागरिक चैनल हो गया हूं, तो इसलिए क्या मैं हो गया इंट्रोगेशन तुम्हारा? कर सकता हूँ। ये पेंगुइन अरे कौन है? इंट्रोगेशन हु भी इज कर पेंगुइन? सकते। नाउ यू डॉक्टर शुड भी बन रिप्लाई। सकते। भारत अरे नेशन भाई, वांट्स टू नो हु अरे इज पेंगुइन। डॉक्टर चले कौन है जाएगी। पेंगुइन? बताइए। संबित जी, नहीं, तिवारी जी भारत बताइए को- पेंगुइन कौन है? कौन है पेंगुइन? अरे ये- कहाँ छुपाया हुआ है पेंगुइन को? पेंगुइन कहाँ रहता है? बताइए। हमारे को पकड़ ये पेंगुइन कौन है? ये पेंगुइन का नाम सुन के आप नाराज क्यों हो जाते हैं? अरे पेंगुइन का नाम क्यों सुन के आप लेते हो? नाराज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तुमको आर्गुमेंट की कोई जगह ये नहीं। पेंगुइन का नाम लेने से आप आर्गुमेंट नाराज का क्यों कोई होते हैं? कारण नहीं है। तुम्हारे नहीं, महाराष्ट्र आप के बताइए, हम विशेष संबित पात्रा, ये सुने आ रहे हैं, मारेंगे पेंगुइन का नाम नहीं, लेते हैं क्योंकि ये अगर जानबूझ के पेंगुइन का कर नाम रहे लेते ही आप हैं। नाराज नासिर क्यों हो अब्दुल्ला ने जाते जो हैं? कहा, ऐसा क्या है पेंगुइन? अक्षरा सिंह बताइए मेरे को, क्या आम भारतीय को ये चाहिए? क्या ये आम ड्रग्स, मामूली ड्रग्स? क्या ड्रग्स? ये सब सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, दिशा सालियान मर्डर केस, ममता काले, ये सब वहां से दिमाग हटाने के लिए हो रहा है। अक्षरा सिंह वहां से हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है। ये अक्षरा सिंह बोलिए। अक्षरा, किसकी सरकार थी? ये सारी बातें जो घुमा फिरा के कर रहे हैं ये लोग, ये सब परिपक्व लोग हैं, फिर क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। बातों को घुमा क्यों रहे हैं? अरे गंजेट्टी की सुसाइड है। अरे अंकल पानी पीजिए पहले एक गिलास। आप चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं उल्टी उल्टी। अरे अक्षरा, गंजेट्टी की सुसाइड है। तुम तो अच्छी अभिनेता हो, तुम कहाँ आ गई इनके पीछे? ये बीजेपी वाले खराब लोग होते हैं। अक्षरा, इनके पीछे मत। इनके पीछे तुमको चुनाव लड़ना है क्या? मैं बिहारी लड़की हूँ सर, बीजेपी और कोई कांग्रेस किसी के साथ नहीं हूँ। मैं पॉलिटिक्स में मुझे जोड़िए मत। मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ, एक छोटी एक्ट्रेस हूँ, ठीक है, बिहार की लड़की हूँ, और सिर्फ सुशांत के लिए मैं आती हूँ टीवी पे। मैं मेरा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा सुशांत होता है, युवा पीढ़ी होती है, समाज होता है, फिल्म इंडस्ट्री होती है। सुशांत नथिंग एल्स। ये लोग अक्षरा नहीं, आप लोग समझ नहीं पा रहे। क्या अंकल इतना दुनिया देखते हो आप नहीं समझ पा रहे हो? जानबूझकर आपकी मसले को आदि और की आदि पेचीदा हूं। करना चाहते हैं। देशवासियों, अब इन नशेड़ियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मैं आपको बता रहा हूं। अब ड्रग्स को मामूली ड्रग्स बताने वाले इन चर्चियों को जल्द समझ में आ जाएगा कि ड्रग्स की मंडली सजाने का अंजाम क्या होता है। इन लोगों पर एनसीबी का जोरदार डंडा चल रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब ये ड्रग्स गैंग और इनका आका जेल की चक्की पीसेगा। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मर्डर केस के असलियत अब सामने आनी चाहिए। यही आज पूछता है भारत।